हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम पाठशाला। आज की क्लास में हम राजस्थान करंट अफेयर्स 2026 को कवर करेंगे और इसमें अपन है ना वन लाइनर क्विक रिवीजन करेंगे। इसमें सबसे पहले जो खेल एवं जो पुरस्कार से रिलेटेड फैक्ट हैं 2026 जनवरी के, उनको कवर करेंगे। जयपुर में आयोजित गृह रक्षा विभाग की राज्य स्तरीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब बीकानेर संभाग ने जीता है। प्रथम बिरसा मुंडा कप क्रिकेट टूर्नामेंट का विजेता वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस बना है। सुभाष लखोटिया श्रवण कुमार पुरस्कार भरतपुर के योगेश भावरा को मिला है। केसी गांधारी बुक प्राइज अवार्ड 2024 से डॉक्टर आयुष जैन को सम्मानित किया गया है। तो आपको मैं ये दो फैक्ट दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ कि सुभाष लाखोटिया श्रवण कुमार पुरस्कार व भरतपुर के योगेश भावरा को मिला है और केसी गांधारी बुक प्राइज अवार्ड 2024 से डॉक्टर आयुष जैन को सम्मानित किया गया है। यहाँ पे गाइस एक एग्जाम पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको ध्यान से याद रखिएगा कि राजस्थान के जो सांवला राम बिश्नोई है उनको मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। ₹200 करोड़ की लागत से प्रदेश का पहला टर्मिनल स्टेशन जयपुर के खातीपुरा में बनेगा। पहली बार भारत रिन्यूएबल टैलेंट फेस्ट और ओलंपियाड जयपुर में आयोजित होगा। ओनारिका मिसेज इंडिया 2025 अंजना जायसवाल बनी है। जो जेनेटिक टेस्टिंग लैब है वो पहले हैदराबाद, बेंगलुरु और है ना मुंबई के बाद अब कहाँ बनेगी? SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में बनेगी। तो ये देखिए कि जयपुर में 20 करोड़ की लागत से जेनेटिक टेस्टिंग लैब बनेगी। IIMM प्रेसिडेंट एप्रिसिएशन अवार्ड से डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ को सम्मानित किया गया है। IITM द्वारा क्लाइमेट एंड ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन है ना कहाँ पे स्थापित होगा? तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थापित होगा। तो आपको ये याद रखना है कि क्लाइमेट एंड ग्रीन हाउस गैस जो रेफरेंस स्टेशन है वो तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थापित होगा। कला संस्कृति में जो किस किस को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं उससे रिलेटेड फैक्ट हैं अगले। 2 से 8 जनवरी 2026 तक नेशनल वुमेन फोक आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में हुआ। पब्लिक हेल्थ सिस्टम मजबूत करने हेतु नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान के साथ समझौता IIHMR स्टार्टअप MOU ने किया है। मतलब आपको इसमें ये याद रखना है कि जो IIHMR स्टार्टअप ने है ना नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान के साथ MOU किया है। भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है। आपको ये फैक्ट याद रखना है कि जो भारत है अब चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है। जर्मनी में लीडरशिप इन कॉर्पोरेट्स के लिए राजस्थान वुमेन ग्लोरी अवार्ड 2025 से डॉक्टर रुचि सोगरवाल को सम्मानित किया गया है और ये डॉक्टर रुचि सोगरवाल जयपुर से संबंधित है। वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला बास्केटबॉल में कांस्य पदक राजस्थान विश्वविद्यालय ने जीता है। एक एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो है ना आप अपना पारंपरिक घूमर नृत्य है उसमें विश्व रिकॉर्ड बना है। तो ये कहाँ पे बना है? चित्तौड़गढ़ में बना। आपको उसका जो है ना स्थान है वो याद रखना। तो ये कहाँ पे बना है? चित्तौड़गढ़ में बना है। तो पढ़िए फैक्ट कि चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव 2026 15,000 से अधिक महिलाओं ने एक साथ पारंपरिक घूमर नृत्य कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और ये कब बना था? 23 से 28 दिसंबर 2025 को। तो आपको याद रखना है कि पारंपरिक घूमर नृत्य का विश्व रिकॉर्ड राजस्थान के कौन से जिले में बना है? चित्तौड़गढ़ में। जो SIR 2026 है, SIR की फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन।
100% डिजिटलाइजेशन करने वाला राजस्थान क्या बना है? प्रथम राज्य बना है। 2023 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार रोशन छिप्पा को प्रदान किया गया है। जापान में 10 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियन मैराथन रेस में स्वर्ण पदक गोपाल सिंह भाटी, जो जैसलमेर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जीता है। सिनेमेटिक अवार्ड ऑफ एनिमल वेलफेयर से निर्मल वर्मा को सम्मानित किया गया है। साहित्य में विशिष्ट योगदान हेतु साहित्यिक शिवालिक सम्मान कन्हैयालाल भरमर को मिला है। तो गाइज मैं आपको ये जो अवार्ड है एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि 100% डिजिटलाइजेशन करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य बना है। 2023 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार है वो रोशन छिप्पा को प्रदान किया गया है। जापान में 10 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियन मैराथन रेस में स्वर्ण पदक गोपाल सिंह भाटी ने जीता है और ये जैसलमेर से संबंधित है। सिनेमेटिक अवार्ड ऑफ एनिमल वेलफेयर से निर्मल वर्मा को सम्मानित किया गया है। साहित्य में विशिष्ट योगदान हेतु साहित्य शिवालिक सम्मान कन्हैयालाल भरमर को मिला है। अब आपको एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट एक फैक्ट याद रखना है कि जो 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप हुई थी उसमें राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं, उनमें से स्वर्ण पदक कितने हैं, कांस्य पदक कितने और रजत पदक कितने। तो जो 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप हुई थी उसमें राजस्थान ने टोटल 51 पदक जीते हैं। टोटल पदक कितने जीते हैं? 51 जीते हैं, जिनमें से 15 स्वर्ण पदक जीते हैं, 15 रजत पदक जीते हैं और कांस्य पदक की संख्या कितनी है? 21 है। तो आपको ये जो पदक है उनकी जो संख्या है वो याद रखनी है। टोटल 51 पदक है, 15 स्वर्ण पदक है, 15 रजत पदक है और 21 कांस्य पदक हैं। जनवरी में कौन कौन से सम्मेलन, प्रशासन और सम्मान हुए थे, उससे रिलेटेड फैक्ट देखिए। 10 दिसंबर को AI इम्पैक्ट प्री समिट है वो जयपुर में आयोजित हुआ। 8 से 9 जनवरी 2026 को उदयपुर में भारत सरकार का सहकारिता जो सम्मेलन है वो उदयपुर में हुआ। अगला है बेस्ट थाना अवार्ड किसको मिला है? तो अमित शाह द्वारा वर्ष 2024 के लिए रतन नगर थाना जो चूरू में है उसके इंस्पेक्टर जय झांझड़िया को उत्कृष्ट कार्य हेतु बेस्ट थाना अवार्ड दिया गया है। विधायक पत्रकार गोपाल शर्मा हैं, उनकी पुस्तक है मेरी मुलाकातें। इनका विमोचन विधानसभा अध्यक्ष व राज्यपाल द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना है कि जो ये विधायक भी हैं और पत्रकार भी हैं, इनका नाम है गोपाल शर्मा। इनकी पुस्तक है मेरी मुलाकातें और इनका विमोचन विधानसभा अध्यक्ष व राज्यपाल ने किया था। विकसित राजस्थान 2047 लक्ष्य हासिल करने हेतु राजस्थान सेक्टर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया गया। जो 80वीं वेस्टर्न इंडिया स्क्वैश चैंपियनशिप हुई थी उसमें राजस्थान को ने कुल 5 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल है, 1 रजत पदक है और 2 कांस्य पदक है। तो आपको जो 80वीं वेस्टर्न इंडिया स्क्वैश चैंपियनशिप हुई थी उसमें राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? 5 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक हैं और 2 स्वर्ण पदक है, 1 रजत पदक है और 2 कांस्य पदक है। टोटल पदक कितने हैं? 5 है। खेल से रिलेटेड फैक्ट हैं अगले। जो मरुगंधा अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव है वो 10 से 13 जनवरी 2026 को जोधपुर में आयोजित हुआ था। तो आपको याद रखना है कि मरुगंधा जो लोक कला महोत्सव है वो कहाँ आयोजित हुआ था? जोधपुर में आयोजित हुआ था। वाराणसी में राजस्थान सीनियर महिला वॉलीबॉल टीम में 72 साल बाद वॉलीबॉल ने कांस्य पदक जीता है। जो वॉलीबॉल टीम है उन्होंने 72 साल बाद वाराणसी में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। 38वीं सब जूनियर राष्ट्रीय स्पोर्ट बॉल झज्जर में आयोजित हुई और इसमें जो राजस्थान पुरुष टीम है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और महिला टीम ने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता है। तो 38वीं सब जूनियर राष्ट्रीय स्पोर्ट बॉल कहाँ? झज्जर में आयोजित हुई और राजस्थान की जो पुरुष टीम है उन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता और महिला ने कांस्य पदक जीता। महिला टीम ने कांस्य पदक जीता।
जो कौशल रथ पहल है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो बिरला औद्योगिक संस्थान पिलानी झुंझुनू में कौशल रथ पहल का उद्घाटन किया गया। 53वीं राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जोधपुर के अरशान खान हैं वो मिस्टर राजस्थान बने हैं। तो जो 53वीं राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें जोधपुर के जो अरशान खान हैं वो मिस्टर राजस्थान बने हैं। मिस इंडिया ग्लैम राजस्थान 2026 है खुशी गुप्ता बनी है। तो गाइज आप ये एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि मिस इंडिया ग्लैम राजस्थान 2026 खुशी गुप्ता बनी है। राज्य स्तरीय आरोग्य मेला का आयोजन 15 से 18 जनवरी को जयपुर में हुआ। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है आपनी हताई प्रोजेक्ट। आपको ये याद रखना है कि ये जोधपुर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? अपराध कम करने व जनता से जुड़ाव हेतु ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। तो आपनी हताई प्रोजेक्ट है वो जोधपुर पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? अपराध कम करना व जनता से जुड़ाव हेतु ये चलाया गया है। जो जयपुर है वहाँ पे एक ऑक्सीजन पार्क है वो विकसित होगा। जयपुर का एक पार्क है जिसका नाम है श्रवण जयंती पार्क, विद्याधर नगर जयपुर में पड़ता है। अभी ये ऑक्सीजन पार्क के रूप में विकसित होगा। मरु महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? तो मरु महोत्सव 29 जनवरी से 1 फरवरी 2026 को जैसलमेर में आयोजित हुआ। 70वीं राजस्थान स्टेट टेबल टेनिस में जो है वो जोधपुर में आयोजित की गई। तो 70वीं राजस्थान स्टेट टेबल टेनिस है प्रतियोगिता वो कहाँ पे आयोजित की गई? जोधपुर में। अरवरी पानी संसद भागीदारी कार्यक्रम है वो कहाँ आयोजित किया गया? अलवर में आयोजित किया गया। तो आपको याद रखना है कि अरवरी पानी संसद अलवर जिले में जन भागीदारी से प्रारंभ कार्यक्रम है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो अरवरी पानी संसद है वो किससे रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है जन भागीदारी से प्रारंभ हुआ था और ये अलवर में प्रारंभ हुआ था। गौरवर्धन गांव ग्वाला योजना की शुरुआत है वो कोटा से होगी। तो आपको याद रखना है कि गौरवर्धन गांव ग्वाला योजना की शुरुआत किस जिले से होगी? कोटा से। कुछ फ्लैगशिप योजनाएं हैं। क्रिकेट के क्षेत्र में जो वडोदरा में सीनियर महिला वनडे चैंपियनशिप में राजस्थान की कप्तान सुमित्रा जाट रही। संतोष देवी खेदड़ है उनको गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान है वो डॉक्टर कालू खान देशवाले को दिया गया। राजस्थान जो रूफ टॉप सोलर है उसमें राजस्थान का देश में 5वां स्थान है और इसमें राजस्थान का योगदान भी आपको याद रखना है 5.6% योगदान है। तो राजस्थान में जो राजस्थान है वो रूफ टॉप सोलर में देश में 5वें स्थान पर है और इसमें राजस्थान का योगदान 5.6% है। जयपुर साहित्य महोत्सव में सविता माली आर्ट इनोवेशन पुरस्कार कवि विजय राही को दिया गया। तो आपको याद रखना है कि जयपुर साहित्य महोत्सव में सविता माली आर्ट इनोवेशन पुरस्कार कवि विजय राही को प्रदान किया गया। अब एग्जाम पॉइंट से गाइस कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं ये कब शुरू हुई थी वो आपको मैंने यहाँ पे दे रखी है। आपको ये याद करना है कि जो देवनारायण स्कूटी योजना है वो 2011-12 में शुरू हुई थी। भामाशाह योजना 2014-15 में शुरुआत की गई थी। हम मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना की शुरुआत 2015-16 में हुई थी। अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 2021 में हुई थी। अब मैं आपको ये एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। देवनारायण स्कूटी योजना 2011-12 में हुई थी। भामाशाह योजना की शुरुआत 2014 और 15 में हुई थी। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना की शुरुआत 2015-16 में हुई थी। अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 2021 में हुई थी। अब चिकित्सा में नवाचार अभ्यारण्य से रिलेटेड फैक्ट हैं। एक टीबी मुक्त पंचायत कार्यशाला है एम्स जोधपुर द्वारा 23 से 24 जनवरी 2026 को ये
नारायणगढ़ रिसोर्ट बांसवाड़ा में आयोजित की गई। तो आपको याद रखना है कि टीबी मुक्त पंचायत कार्यशाला का जो प्रारंभ वो कहाँ पे हुआ था, नारायणगढ़ रिसोर्ट बांसवाड़ा में हुआ था। जयपुर में पहली पॉइजन एंड ड्रग लेवल लैब क्या होगी, शुरू होगी। तो आपको याद रखना है कि जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जो पॉइजन एंड ड्रग लेवल लैब शुरू होगी। एक जैविक पार्क है वो कहाँ पे स्थापित होगा, अलवर में स्थापित होगा। और गो अभ्यारण्य, मुख्यमंत्री ने कोटा में विशाल गो अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है। आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि टीबी मुक्त पंचायत कहाँ होगी, बांसवाड़ा में। पॉइजन लैब कहाँ शुरू हुई, जयपुर में। जैविक पार्क कहाँ स्थापित होगा, अलवर में। और जो गो अभ्यारण्य बनाने की घोषणा कहाँ की गई है, कोटा में। वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल 6 फरवरी से उदयपुर में आयोजित होगा। जो MNIT जो है और जो राजीविका है उन्होंने MOU किया है। राजस्थान कबड्डी संघ के नए अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बने हैं। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान कबड्डी संघ के नए अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बने हैं। जो 68वीं राष्ट्रीय स्कूली अंडर-17 कबड्डी महबूबनगर तेलंगाना में राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है। जो 68वीं राष्ट्रीय स्कूली अंडर-17 कबड्डी महबूबनगर तेलंगाना में आयोजित हुई थी उसमें राजस्थान ने कौन सा मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली बास्केटबॉल बालिका वर्ग में बाड़मेर ने राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान की शिवांगी जय सिंह चौधरी भारतीय पोलो टीम की कप्तान बनी है। वीर्य प्रयोगशाला पशुधन हेतु राजस्थान की प्रथम लैब जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया। तो आपको याद रखना है कि जो वीर्य प्रयोगशाला लैब है उसका उद्घाटन जयपुर में किया गया। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन कोटा में स्थापित होगी। देश का पहला शक्तिपीठ आमेर जयपुर में स्थापित होगा। ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान हेतु उत्तराखंड CM द्वारा पुरुषोत्तम गौड़ को सम्मानित किया गया। जो माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क है उसमें वन्य जीव गोद सुविधा की शुरुआत की गई है। अन्नप्राशन दिवस है वो 27 जनवरी 2026 को आंगनवाड़ी केंद्रों में मनाया गया था। एक पुस्तक है जिसका नाम है मरुधरा के प्रेरणा पुंज के जो लेखक हैं वो कौन है, शिवराज पाल सिंह है। तो आपको याद रखना है कि मरुधरा के प्रेरणा पुंज के लेखक कौन है, शिवराजपाल सिंह है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में स्थापित होगा। आपको जो गणतंत्र दिवस झांकी जो कर्तव्य पथ पर पेश हुई थी उसमें राजस्थान की थीम थी राजस्थान मरुस्थल का श्रवण स्पर्श। तो आपको ये थीम का याद रखना है कि राजस्थान की थीम क्या थी, राजस्थान मरुस्थल का श्रवण स्पर्श। अट्ठावनवां राष्ट्रीय जल सम्मेलन में डॉक्टर अनिल मेहता को पुरस्कार मिला। नेशनल फायर सर्विस टूर्नामेंट के बारे में है कि देश में पहली बार अग्निशामक अधिकारियों कर्मचारियों हेतु उदयपुर में आयोजित किया गया। जूनियर राष्ट्रीय जूडो जो प्रतियोगिता कोलकाता में आयोजित हुई थी उसमें राजस्थान ने कुल जो पुरुष टीम थी उन्होंने 5 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण पदक थे, 3 कांस्य पदक थे। और इसमें जो ये पदक जीतकर जो जूनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता है वो जूडो चैंपियन बनी। जो बेनेश्वर धाम है सोममाही जाकम के त्रिवेणी संगम पर वहाँ पे 29 जनवरी 2026 को मेले का आयोजन किया गया। और इसमें जो इस मेले में जो ध्वजारोहण किया था वो अच्युतानंद महाराज ने किया है।
गेहूं की एक किस्म है जिसमें रबी विपणन सीजन हेतु गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2585 प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो रबी विपणन सीजन हेतु गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2585 प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के तहत फलोदी क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। जो वन्य मेला 2026 है वो 17 से 18 जनवरी को सज्जनगढ़ उदयपुर में आयोजित होगा। जो राजस्थान की अक्षय ऊर्जा लक्ष्य है उसको 125 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत की 210 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा क्षमता में जो राष्ट्रीय योगदान है उसमें राजस्थान का हिस्सा 42 गीगावाट है। बर्ड फेस्टिवल आयोजित हुआ था अभी, तो जयपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन 31 जनवरी से 1 फरवरी 2026 को किया गया। गणतंत्र दिवस पर ताराचंद भट्ट को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो गणतंत्र दिवस पे ताराचंद भट्ट को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। आई होप गाइज आपको ये वन लाइनर 2026 का जनवरी का करंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।